वायरस के बारे में। वायरस विरियोइड्स एंड प्रायॉन्स। तो ये मैंने 3 टॉपिक रखे हैं और ये तीनों टॉपिक लाइकेंस हम क्लास में पढ़ चुके हैं। तीनों टॉपिक्स नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, ये टॉपिक आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप्स बन सकते हैं, तो तीनों लाइकेंस को इंक्लूड करके दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वायरस का सबसे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वायरस। वायरस का यू विल नॉट फाइंड वायरस इन एनी क्लासिफिकेशन। आप वायरस को किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आपको मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड इट इन एनी क्लास। हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, हमने फंगस पढ़ा, हमने प्लांटे पढ़ा, हमने एनीमिलिया पढ़ा। तो वी हैव नॉट फाइंड इट इन एनी क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई वजूद नहीं है। ये इसके पास ना तो कोई साइटोप्लाज्म है, ना इसके पास कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिनसे हम इनको पकड़ सकें। देखो मैंने हमेशा क्लास में बोला, हम चोर को पकड़ेंगे जब हमें पता है वो रहेगा कहाँ। जो चोर का कोई ठिकाना ही नहीं है, जो चोर अपना कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, वो किसी और का माइंडसेट यूज़ करके चल रहा है, तो उस चोर को पकड़ना मुश्किल होता है ना। बैक्टीरिया भी पैथोजेनिक होता है, पर बैक्टीरिया का पता है बैक्टीरिया के पास ये सेल वॉल है, बैक्टीरिया के पास ये साइटोप्लाज्म है, बैक्टीरिया के पास ये चीज़ है। तो हमें उसको उसको पकड़ने में या उसको तोड़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। वायरस को कैसे पकड़ेंगे? वायरस के पास कुछ है ही नहीं। तो वायरस जो है डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन क्लासिफिकेशन। सो वायरस किसी भी क्लासिफिकेशन में अभी तक हमारे पास जो है वो हम उसको रख नहीं पाएंगे और आगे भी शायद हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वायरस डज नॉट हैव एनीथिंग, कुछ नहीं है उसके पास। ठीक है, सो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम ऐसा कह सकते हैं, जब तक वायरस किसी भी, जैसे कोविड है, तो कोविड जब तक बॉडी में नहीं जाएगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता। जब तक वो बॉडी से बाहर है तब तक वो एक्टिवेटेड नहीं है, तब तक हम उसको बोलते हैं वो एक्टिवेटेड नहीं है, वो एक तरह से नॉन लिविंग है। पर जैसे बॉडी के अंदर घुस जाएगा, बॉडी की चीज़ें यूज़ करेगा और एकदम से लिविंग हो जाएगा। तो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक है। सो वायरस क्या करता है? वायरस बेसिकली व्हाट वायरस इज डूइंग। वायरस मैंने हमेशा से बोला, मैं क्लास में भी डिस्कस करती आ रही हूँ, वायरस सबसे खतरनाक है। जिसका पता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो मुझे बैक्टीरिया का पता है उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, उसमें नैम है, उसमें नैग है। अच्छा, मुझे पता है मैंने उसको ब्रेक कैसे करना है, मुझे उसका सोल्यूशन पता है। मेरी क्लास है, मेरी क्लास 40 की क्लास है। 40 क्लास में एक बच्चा सामने शरारत करता है या सामने मुझे बोल देता है जिस पर मैं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं उसका सोल्यूशन ढूंढ सकती हूँ। मैं उस पर बात करूँगी, मैं उस पर डिस्कस करूँगी, है ना। कई बार क्लास में ऐसा होता है, अच्छा मैम ये समझ नहीं आया, या मैम आप तेज़ बोल रहे हो, या मैम ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं और हो जाता है। पर कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि उसको पकड़ें कैसे। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? वायरस क्या करता है? वायरस ना तो उसका कोई स्ट्रक्चर है, ना तो बैक्टीरिया के तक कोई स्ट्रक्चर है, ना उसके पास अपनी कोई चीज़ें हैं जिसको हम ब्रेक कर सकते। ना मुझे पता है उसकी सेल वॉल किससे, सेल वॉल जैसी कोई चीज़ नहीं है, उस पर साइटोप्लाज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो बताएगा ही नहीं कि वो किस तरीके से इन्फेक्ट करेगा, बस वो इन्फेक्ट कर देगा। समझे मेरी बात? सो वायरस कैन इन्फेक्ट अ सेल। एक सेल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, उसको हाईजैक करता है। ठीक है, एंड अपना जितना मटेरियल है उसमें रेप्लिकेट करता है। क्या करता है? अपना डीएनए क्या करता है? उसमें रेप्लिकेट करता है, ट्रांसलेट करता है। वर्ड्स मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये डीएनए है, डीएनए के पास हमने क्लास में पढ़ा कोड्स होते हैं। डीएनए के पास क्या कोड्स होते हैं? ये कोड्स को किसको दे देता है? आरएनए को दे देता है।
और इस आरएनए को हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। मतलब कोड्स इसके पास है, डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। बट मैंने आपको पहले भी समझाया, बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स हमने पढ़ा है, डीएनए की कोडिंग रीडेबल नहीं होती, तो रीडेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। वो रीडेबल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए। आरएनए क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। फिर ये एमआरएनए से हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जो कि है प्रोटीन। तो प्रोटीन इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो हमने क्लास में भी पढ़ा है, डीएनए से एमआरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनने में क्या बनता है, ट्रांसलेशन, है ना। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ट्रांसलेशन, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, वायरस एक सेल को इन्फेक्ट करता है। मान लो कि ये कोई सेल है, दिस इज हाउ वायरस वर्क, ठीक है। वायरस क्या करता है, मान लीजिए कोई वायरस, ये कोई सेल है, मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, मान लो ये ह्यूमन सेल है, कोई भी ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन का एक सेल है। ये ह्यूमन का क्या है, डीएनए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए का होता है। अब वायरस, व्हाट वायरस डज, मान लीजिए वायरस की, मान लीजिए वायरस की बॉडी, हम आगे पढ़ेंगे वायरस की बॉडी कुछ इस तरह से होती है। अब वायरस बॉडी के अंदर चला गया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, मान लो इसके पास डीएनए है। वायरस के पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ना इसका सेल वॉल है, कुछ नहीं है। अब ये क्या करता है, इसके ऊपर बैठ जाएगा, खुद अंदर नहीं जाएगा। बड़ा चालाक होता है वायरस। वायरस इज़ वेरी क्लेवर थिंग। अगर आपको ग्रो करना है, वायरस की तरह ग्रो करो, दूसरों की चीज़ें यूज़ करके अपना फ़ायदा उठाओ। सो ये अपनी ये जो चीज़ होती है, इसकी टेल फाइबर्स होते हैं, इसकी टेल होती है। ये टेल क्या करती है, इंजेक्शन लगता है ना, इंजेक्शन की तरह टेल ऐसे अंदर की तरफ चली जाती है, ठीक है। मान लो ये अंदर की तरफ जैसे जाएगी, इसके पास और कुछ तो है नहीं, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल ही अंदर डाल देती है। दिस इज़ वायरल डीएनए। ये क्या है, वायरल डीएनए। वायरल और दूसरे की चीज़ें यूज़ करेगा, हाईजैक करेगा। देखो अब ये क्या करेगा, ये हमारा डीएनए, ये डीएनए और ये डीएनए आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। वायरल डीएनए ये वायरल डीएनए और हमारा डीएनए क्या हो गया, मिक्स हो गया, कोडिंग मिक्स हो गई। तो कोडिंग हैज़ बीन मिक्स्ड। अब जो कोडिंग मिक्स होगी तो कैसा डीएनए बन गया, हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड हो गया ना। इस हाइब्रिड डीएनए में क्या है, ह्यूमन के डीएनए, हमारा डीएनए तो था ही था। अब इसमें क्या आ गया, वायरस का डीएनए। वायरस का डीएनए आ गया, कोडिंग चेंज हो गई। अब जब कोडिंग चेंज होगी तो वायरस के हिसाब से काम होने लगता है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये तो ऊपर ही रहेगा, इट विल नॉट कम डाउन। मान लो एक गया, कुछ देर बाद आप देखेंगे ये आ गया हाइब्रिड डीएनए। नाउ दिस हाइब्रिड डीएनए विल स्टार्ट फॉर्मिंग एमआरएनए। एमआरएनए से बनेगा, ये एमआरएनए बन गया। मान लो इसने कोड बना दिया, इसने बोला भाई ये है मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, जो इन्फॉर्मेशन आई बेचारा डीएनए वैसी इन्फॉर्मेशन डीएनए में चेंज आ गया ना, डीएनए में चेंज आ गया। एक बार डीएनए में चेंज आ गया तो वैसे उसी तरह का आरएनए बनेगा। अभी आरएनए भी कैसे बनने लगा, हाइब्रिड, है ना, यानी वायरल आरएनए। आरएनए की भी इसमें चीज़ें बनने लगी, आरएनए की भी कोडिंग्स आ रही थी, तो आरएनए के भी आरएनए बनेंगे। तो आरएनए बने तो प्रोटीन भी बनने लगा, वायरस अपने लिए प्रोटीन भी बनाने लगा, वायरल प्रोटीन। तो वायरस अपने लिए क्या बना रहा है, प्रोटीन। अब प्रोटीन है क्या, वायरस क्या करता है, उसको पता है मुझे क्या चाहिए, वायरस प्रोटीन बनता है। मान लो वायरस का कवर बन गया, ये वायरस अपने लिए, ये कवर प्रोटीन से बना होता है। जो कवर होता है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे बना होता है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन इसे बना लिए, चला कितना है, हमारी चीज़ें यूज़ करके। कोविड ऐसे ही करता है, कोविड हमारे अंदर आता है, हमारा सेल ख़राब करता है, हमारे डीएनए को बोलता है चल भाई हमारे हिसाब से मेरी कवरिंग बना, कवरिंग बन गई, मेरे लिए एक जेनेटिक मटेरियल नया बनाओ, नया डीएनए बन गया। क्योंकि उसने अपना जितनी भी डीएनए के अंदर कोड होगा
कोडिंग है ना डीएनए के अंदर, वायरस कैसे बनेगा, वायरस के अंदर क्या चीज़ें, सब कुछ उस कोड में। मैं हमेशा बोलती हूँ हम जब बनते हैं वो जायगोट के रूप में बनते हैं, है ना। वो कपिल शर्मा का एक शो आता है, उसमें दादी बोलती है इतनू सा है, तो इतनू सा बहुत पावरफुल है। तो जायगोट में मेरी जब निष्प्रिया मैम बने होंगे तो उस वायरस में उस जायगोट पे हर तरह की कोडिंग हो। अब वो कोडिंग जो है वो धीरे धीरे डीकोड होती है, उससे मेरे शरीर के प्रोटीन्स बनते हैं, मेरे शरीर का स्ट्रक्चर एक तैयार किया जाता है, मेरा शरीर प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे भी वायरस यही कर रहा है। उसको मतलब मैं खुद से तो कुछ कर नहीं सकता, चलो अंदर इन्फेक्शन करते हैं। तभी मैंने यहाँ लिखा ये इन्फेक्ट करेगा, है क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, हाईजैक करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसलेट करके क्या बनाएगा, वायरल प्रोटीन्स बनाएगा। और बहुत ज़्यादा ऐसे वायरल, थोड़ी देर बाद ये जो सेल होता है वो आपका बर्स्ट कर जाता है। लाइटिक साइकिल बोलते हैं इसको। कौन सा साइकिल बोलते हैं, लाइटिक साइकिल। ये जो बैक्टीरियल सेल है बेचारा क्या होगा, हमारा जो ह्यूमन सेल है क्या हो गया, बर्स्ट हो गया बर्स्ट। और इसमें से वायरस ही वायरस मतलब हमारी चीज़ें यूज़ करके, हमारे डीएनए यूज़ करके हमारे खिलाफ। अभी तो एक सेल को किया, फिर ये दूसरे सेल की तरफ धीरे धीरे पूरे शरीर को खाने लगा। दिस इज़ हाउ वायरस वर्क्स। तो वायरस जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, वायरस पूरी तरह से पैरासाइट है। वायरस क्या करता है, पूरी तरह से पैरासाइट है। पैरासाइट क्यों बोला मैंने, कि वो क्या कर रहा है, हमारे को तो खराब कर रहा है, हमारे सेल्स को खराब कर रहा है, हमारे डीएनए को हाईजैक कर रहा है। तो इट इन्फेक्ट्स द सेल, ठीक है। ये लिविंग क्यों है, लिविंग करेक्टर क्या है इसका, लिविंग करेक्टर ये हो गया, मैंने क्या बोला कि इट इज़ ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग वाला सेक्शन क्या हो गया कि ये भाई हाईजैक कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, हाईजैक इन्फेक्ट करेगा, फिर हाईजैक करेगा। हाईजैक होता है किडनैप कर लेना, डीएनए को तो किडनैप ही कर लिया। फिर क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करवाएगा, फिर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनवाएगा। पढ़ा है ना ये हमने सारा। तो ये इसका लिविंग पार्ट। नॉन लिविंग पार्ट क्या है, किसके पास तो कोई सेल वॉल है ही नहीं, डज नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनली, कोई सेल और कोई राइबोसोम, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ है ही नहीं। डज नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनली, कोई सेल ऑर्गेनली इसमें नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इट इज़ इनर्ट आउटसाइड दी होस्ट, मतलब होस्ट बॉडी, जब तक ये बॉडी के अंदर नहीं जाएगा इनर्ट है, मतलब इट इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ नॉट इन वर्किंग प्लेस, और ये काम नहीं कर रहा, इट इज़ इनर्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। होस्ट होता है जिसके ऊपर ये अपना, जिसको ये खा रहा है, जिसको ये खराब कर रहा है। इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल। जैसे ये वाला वायरस एक्टिविटी तब हुआ जब इसने ह्यूमन सेल को खाया। कोविड-19 अभी तक, अब हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स लग गए, हमें समझ आ गया। अब कोविड बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं तो फैलेगा कैसे, क्योंकि कोविड-19 वायरस ऐसे ही काम करता है। बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे डीएनए को हाईजैक करेगा, फिर बोलेगा भाई मेरे हिसाब से प्रोटीन बना, हमारे सेल मरते जाएंगे, वायरल डीएनए बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे बॉडी खत्म हो जाएगी। दिस इज़ हाउ वायरस वर्क्स। वो ये नहीं बेचारा कि वो हमें मारने के लिए आ रहा है, उसका काम ही ऐसे। दिस इज़ हाउ, मैंने आपको क्या बोला, लिविंग ऑर्गेनिज्म दो हिसाब से, रिप्रोडक्शन खाना भी यही कर रहा है, समझे। सो दिस इज़ हाउ वायरस वर्क। अब इसकी डिस्कवरीज देख लेते हैं। साइंटिस्ट के नाम लिख रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। इवेनो विस्की 1892। ये प्लीज़ एनसीईआरटी में सब दिया है, आप जब ये मेरा रीड कर लेते हैं आप समझने वाली चीज़ समझ लीजिए। बाकी वायरस मुझे लगता है एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है। इन्होंने डिस्कवर किया है वायरस, ठीक है। वेजिरनेक, ये एक साइंटिस्ट है, अराउंड 1898 में। एक इन्होंने टर्म दी थी, ये टर्म पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई से इट इज़ अ नीट फॉर्मूला। एक टर्म दी थी कंटेजियम विवम फ्लूड, कंटेजियम विवन फ्लूड, ठीक है। मतलब वायरस एक ऐसा, कंटेजियम होता है, वायरस का मतलब होता है वेनम। वायरस का बेसिकली असल में ग्रीक वर्ड है ना, तो वायरस का मतलब होता है जहर।
क्या होता है? जहर। तो ये जहर क्या करता है? फैलता है। कंटेजियम विविड फ्लूइड, वो जहर जो फैलता है। कंटेजियम विवम फ्लूइड, कंटेजियम होता है कंटेजियस, जो फैलता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे स्टेनली। ठीक है, स्टेनली ने इसका क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्रिस्टलाइज, ठीक है। सो एक बार इसकी डिस्कवरीज देख लेते हैं। अब ये डिस्कवरीज आपने जब एनसीईआरटी में सब दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप लिख लेना। सो टीजे विस्की 1892 इन्होंने डिस्कवर किया वायरस। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया सर्टन माइक्रोब्स कोज मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको। तंबाकू को, कुछ तंबाकू नाम के, तंबाकू सबको पता है, टोबैको, उसको बीमारी हो रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले देखा था इसमें कि ये किसकी वजह से हो रही है। रिकॉग्नाइज्ड सर्टन माइक्रोब्स कॉज मोज़ेक होता है डिजीज़ का नाम है, मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको। तंबाकू का पत्ता पूरी तरह से ऐसे लगता है टूट गया है। मोज़ेक का पत्ता होता है बिखरा हुआ, मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको। ठीक है, वायरसेस are smaller than bacteria, smaller than bacteria। ठीक है, and can pass through bacteria proof filters। ठीक है, फिर अगले साइंटिस्ट लुईस पाश्चर। इन्होंने कहा था द वर्ड वायरस मीन्स वेनम, वेनम होता है जहरीला जहर, वेनम, और पॉइजनस फ्लूइड। Got it? He coined the term वायरस। इन्होंने सबसे पहले बोला था कि ये भाई जो चीज़ है ये क्या है? वायरस है। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था, इनको नाम नहीं पता था, नामकरण लुईस पाश्चर। Got it? फिर आए हमारे पास MW बेजरी 1898। ठीक है, MW बेजुर्निक, इन्होंने बताया था एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, कि अगर कोई प्लांट ख़राब है, अगर हम उसका कोई एक्सट्रैक्ट है वो हम किसी हेल्दी प्लांट को दें, इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। तो बट ऑब्वियसली वायरस है, वायरस ऐसे ही फैलता है, हेल्दी प्लांट में जाएगा, उसके सेल्स को ख़राब करेगा। इन हेल्दी प्लांट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। गॉट इट? इन्होंने ही कहा था ये जहर है, फैलेगा और दूसरों को ख़राब करेगा। कोविड भी तो ऐसे ही फैला, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, हमें मास्क पहनना पड़ा, घरों पे बैठना पड़ा। कॉल्ड द फ्लूड एज कंटेजियम। कंटेजियम का मतलब होता है जो फैले,
कोविड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास। कंटेजियम, फ्लूड नहीं होता है इसके अंदर। मुझे बच्चे पूछेंगे इसके अंदर फ्लूड है, फ्लूड जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ नाम रखा गया है क्योंकि फैलता है। मुझे पता कुछ बच्चे बोले मैम इसमें फ्लूड होता है, नहीं, नाम रखा है, ठीक है। फिर आए हमारे पास WM स्टैनले, इन्होंने क्या किया, शोड दैट वायरस कुड, वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, मतलब वायरस को हम क्रिस्टलाइज होता है जैसे उसकी पपड़ी जैसी बना सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं वायरस को हम, क्या कर सकते हैं, पपड़ी जैसी बना सकते हैं, क्रिस्टलाइज्ड। एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। उसने उसको स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते। एक ने बोला जी ये कोई बीमारी फैला रहा है तंबाकू, एक ने बोला ये वायरस है, एक ने फिर वायरस के स्ट्रक्चर को देखा, उसने बोला उसने क्रिस्टलाइज किया उसको, उसके जब उसने देखा कि स्ट्रक्चर बना किससे हुआ है, कैन भी क्रिस्टलाइज होता है जैसे आपकी गोलियाँ नहीं होती दवाई की गोलियाँ, मानो ऐसे जैसा कर दिया, वुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड ये जो क्रिस्टल्स बने थे, क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। तो वायरस की मेन बॉडी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, याद रखना भैया, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को देखिए। वायरस का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत छोटी सी एंटिटी है, उस एंटिटी को प्रोटीन से कवर किया हुआ है। तो वायरसेस के पास ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, बट ये खुद से बहुत ताकतवर है और शायद यही इनकी ताकत है। तो वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक DNA जिसका है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक है RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। सी दो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, DNA। ज़्यादातर जितने भी किंगडम्स आपने पढ़े, DNA वो जेनेटिक मटेरियल क्योंकि वो स्टेबल है, अच्छा है। RNA स्टेबिलिटी के कारण जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाया। पर वायरसेस याद रखना, वायरसेस कैन हैव, कुछ वायरसेस बहुत सारे वायरसेस होते हैं। वायरसेस कैन हैव DNA, कैन हैव ईदर का मतलब एक होगा, DNA वाले वायरसेस भी होते हैं, RNA वाले वायरस भी होते हैं। DNA और RNA बट नेवर बोथ, इकट्ठा कोई नहीं होता, बट नेवर। DNA वाला वायरस भी होते हैं, RNA वाले वायरस भी होते हैं, दोनों चीज़ें एक में हो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। द प्रोटीन कवर, द प्रोटीन कोट, मान लीजिए ये ऐसा वायरस है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये जो कवर बना है ना, वाइट वाला कवर बना है, दिट इज कॉल्ड प्रोटीन कवर। क्या है ये, प्रोटीन कवर। अब ये प्रोटीन कवर को अगर मैं जूम करूँ तो छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट से बना होता है, और इन छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सोमियर। ये बहुत छोटे छोटे यूनिट्स को कैप्सोमियर बोलते हैं, और टोटल प्रोटीन कवर को बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड, ठीक है। सो द प्रोटीन कवर, so the protein cover is called, या protein cover या coat is called capsid। क्या बोलेंगे,
कैप्सिड। देखो अगर आप बैक्टीरिया की बात करोगे तो बैक्टीरिया में जो कवर था वो बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन का था। यहाँ पे जो कवर है वो पॉलीसेक्राइड्स का बना हुआ था। जितने भी यूनिट्स आप मुनैरा, फंगस, प्लांटे, एनिमल्स में तो खैर होता ही नहीं, सेलुलोज से चीज़ें बनी हुई हैं, कार्बोहाइड्रेट से चीज़ें बनी हुई हैं। ये सबसे खतरनाक, ये प्रोटीन की कवरिंग लेके बैठा हुआ है, याद रखना। तो इसके कवर को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और ये कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स। इन स्मॉल सब यूनिट्स को क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। आपका घर होता है ना, तो घर की दीवार को दीवार बोलते हो, पर घर की दीवार असल में छोटी छोटी ईंटों से बनी है। तो मान लो छोटी छोटी ईंटें क्या है? कैप्सोमियर। और जब वो दीवार खड़ी हो जाती है तो हम उसको बोलते हो कैप्सिड। गॉट इट? सो कैप्सोमियर, छोटे छोटे कैप्सोमियर क्या बना रहे हैं? कैप्सिड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैप्सिड बना रहे हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो कैप्सोमियर्स है इनकी अरेंजमेंट होती है ना, घर में ड्राइंग रूम है, घर में मंदिर है, दीवार तो दीवार ही होती है, बट जब आप ईंटों की अरेंजमेंट चेंज कर देते हो तो कमरों की शक्ल में बदल जाती है। कैप्सोमियर की अरेंजमेंट चेंज करोगे तो कैप्सिड की क्या हो जाएगी? शक्ल चेंज हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सो कैप्सोमियर की अरेंजमेंट, कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल, हेलिक्स हो गया ऐसे, और पॉलीहेड्रल। इस तरह से फॉर्म्स। ठीक है, तो पॉलीहेड्रल फॉर्म्स एंड हेलिकल फॉर्म्स में जो रहेंगे ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में लगे होते हैं। ठीक है, ठीक है। सो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। वर्ड दो आएंगे, न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन। न्यूक्लियो वर्ड आया न्यूक्लिक एसिड से। एक तो इसमें न्यूक्लिक एसिड है, कोई साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, और दूसरा इसमें प्रोटीन की कवरिंग। हम इसको बोल देते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। डीएनए जाएगा बॉडी के अंदर, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। वो जेनेटिक मटेरियल ही सारी प्रॉब्लम है। अगर जेनेटिक मटेरियल तो मार दिया जाए वायरस का, तो वायरस की वजह से वैसे भी कुछ नहीं है। प्रोटीन ये कवर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो असली चीज़ इसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ वायरसेस, एक ग्रुप आता है फाइटोफेजिस। फाइटो का मतलब प्लांट, फेजिस का मतलब वायरस। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये किसी काम के नहीं है हमारे। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये जो वायरस का ग्रुप है, दीज वायरसेस कॉजेस डिजीज इन प्लांट। ये प्लांट्स को खराब करेंगे। किसको खराब करेंगे? प्लांट्स को खराब करेंगे। इसका एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, दूसरा, ठीक है। सो एग्जांपल है पोटैटो मोज़ेक वायरस। सेकेंड फ्लूफेजिस। फ्लूफेजिस इज नाम से पता चलता है एनिमल वायरस। ये क्या है? एनिमल वायरस। दीज वायरसेस
पैरासाइट्स, एनिमल्स, एनिमल्स में हम भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो, पॉक्स वायरस, हर्पस वायरस, हर्पस वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस, जिससे आपको जॉन्डिस होता है, पोलियो, रेबिस, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। बहुत सारे वायरस। फिर आते हैं फाजस, तीसरा ग्रुप। फाजस इन्फेक्ट बैक्टीरियाज, इसको इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया, यीस्ट, साइनोबैक्टीरिया, मतलब इन्होंने किसी को भी छोड़ा है, सबके ऊपर जाके अटैक करता है। सिर्फ हम नहीं, इनसे सब परेशान है ना। जैसे एक एग्जांपल आ गया बैक्टीरियोफाज। सो बैक्टीरियोफाज जो होता है ये बैक्टीरिया को अटैक करता है, अटैक बैक्टीरिया। जैसे T4 बैक्टीरियोफाज एक एग्जांपल है, ठीक है। और ये बैक्टीरियोफाज किसको अटैक करता है? T4 एग्जांपल, अटैक ई कोलाई, ये बेचारे ई कोलाई को मार देते हैं, अटैक ई कोलाई। गॉट इट? एक बात और याद रखेंगे, जो प्लांट के वायरसेस होते हैं, जो प्लांट, मैंने बोला वायरस के पास DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। जो प्लांट का वायरस है, ठीक है, इन प्लांट्स वायरस जो अटैक करेगा, इन प्लांट्स जो ज़्यादातर वायरस अटैक करता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इन प्लांट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस अटैक करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड, SS का फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। एनिमल्स के ग्रुप्स को जो अटैक करते हैं वो वायरसेस, इट कुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, DS का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाला वायरस भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA का वायरस भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA वाला वायरस भी हो सकता है। तो एनिमल को किसी भी तरह की चीज़ से अटैक जो है वो हो जाता है। जो ये बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियोफाज एक तरह का डबल स्ट्रैंडेड DNA वाला वायरस, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। तो वायरस कुड बी RNA, कुड बी DNA, इट कुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड, इट कुड बी डबल स्ट्रैंडेड, तो मैंने आपको बता दिया। I'm going to draw the viral structure. T4 बैक्टीरियोफेज पे बनाऊंगी। मैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाऊंगी जो आपके NCERT में दिया है। सो इसके पास बनाओ मेरे साथ साथ। तुम्हारा कहाँ से है? हमारा है ना, मेरे पास तुम्हारा है। तुम इसको कैसे तुम्हारा है? तो बस कहना था मैं चल ले क्या हो गया? मेरा हुआ इसके हुआ मैंने टॉस किया, मेरा साजन आया था, साजन से पूछ, साजन जब पहले जीत गया साजन है, इसका पहले मैच जीतेगा, पता ही इसका मैच ठीक है। मैच का मैच किसके साथ नहीं लिया, मैच किसके साथ होगा? हां आनंद देना उसको रैकेट, आनंद ने टीम को बनाया नहीं है हमारा, ठीक है। सो ये जो ये मैंने जो पर्पल कलर के बनाया, दिस इज कॉल्ड शीट,
पे होती है शीथ। ये जो है दिस इज़ बेस प्लेट। ये क्या है? बेस प्लेट। ये यहाँ पे नीचे इस तरह से स्पाइक्स होते हैं, दिस इज योर स्पाइक। ठीक है, ये टेल फाइबर्स है। ठीक है, ये कॉलर है। ये रेड वाला इसका हेड है। इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। दिस इज न्यूक्लिक एसिड। क्या है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड कुड बी डीएनए, ये डिपेंड, ये मैंने जनरल एक डीएनए स्ट्रक्चर बनाया। इट कुड बी डीएनए, इट कुड बी आरएनए। सो दिस इज अ वायरस स्ट्रक्चर। हेड को हम कैप्सिड बोलते हैं, एंड कैप्सिड स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना है, जैसे कैप्सोमियर। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो इसकी मेन बॉडी प्रोटीन की बनी है, सब प्रोटीन है, प्रोटीन का बना हुआ है। इन्फेक्शियस जो है प्रोटीन है। तो ये है वायरस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some cellular, acellular organisms। यहाँ पे acellular होगा। वायरस इज acellular, सेल नहीं बोल सकते हम इसको। सेल वो होगा जिसके पास अपना सब कुछ होगा, लाइक वायरस, विरियोइड्स एंड लाइकेंस। लाइकेंस हमने पढ़ा। दे आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो द इफेक्ट्स ऑफ वायरसेस that can have this, even if we do not associate it with our viruses. Do not find a place in classification since they are not living. If we understand living as those organisms that we have cell structures, response to stimuli, reproduction, metabolism, सब कुछ in, the viruses are non-cellular। तो सबसे बड़ी बात cellular organization ना होने की वजह से हम इनको living में consider नहीं कर सकते। Meet Pomber point that are characterized having an inert crystalline structure। inert होता है जो होस्ट आउटसाइड द लिविंग सेल। होस्ट के बाहर ये कैसा होता है? इट विल नॉट वर्क आउटसाइड द होस्ट सेल, ये याद रखना। अगेन नीट once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host cell। ठीक है, would you call viruses living or non-living? It is a link between living and non-living। बॉडी के आउटसाइड इट इज़ नॉन लिविंग, बॉडी के इनसाइड ये लिविंग। तो आपको ये याद रखना है। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्रूट वाज गिवन बाय पाश्चर डीजे एविंस्की। इसका पूरा नाम है 1892। रिकॉग्नाइज सर्टन माइक्रोब्स एज ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। याद रखना। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू। मैंने सब आपको बता दिया, ये भी हमने पढ़ा, ये याद रखेंगे। दिस इज़ अ नीट कॉमन क्वेश्चन। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये श्योर द वायरस कुड बी, ये सब हमने पढ़ लिया है ना। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरस ऑल्सो हैव जेनेटिक मटीरियल दैट इधर ऑफ RNA और DNA। नो वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA। तो आपके NCERT बोलती है नो वायरस। अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है, जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस। जेनेटिक मटीरियल कुड बी DNA, कुड बी RNA। In general, viruses that infect plants have single stranded RNA, very very important। प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाला सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मैंने आपको लिखा दिया। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव ईदर सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस जिन्हें हम बैक्टीरियोफाजेस बोल देते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड RNA के होते हैं। ये सब चीज़ें नोट करें। तो प्रोटीन कवरिंग को कैप्सिड बोलते हैं, छोटे यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं। ज्योमेट्रिक फॉर्म्स है, हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल फॉर्म्स है। मम्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा ऑल्सो कॉज बाय वायरस, ये सब वायरल डिजीजेज हैं जितनी भी लिखी हुई हैं। ठीक है। इन प्लांट सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक। मोज़ेक होता है बिखरा बिखरा, पत्ता टूट जाएगा, लीफ रोल कर जाएगा या कर्ल कर जाएगा, वेन्स येलो, पत्ता बिल्कुल पीला पड़ जाएगा और येलो नज़र आना, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। स्टंट ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ का रुक जाएगा, ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। प्लांट्स में सिम्टम्स है। देखो यहाँ पे 2 वायरसेस हैं, आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट। एक टोबैको मोज़ेक वायरस, ये देखो इसकी शेप कैसी है, स्पाइरल शेप है। दिस इज कैप्सिड। ये एक सिंगल यूनिट इज कैप्सोमियर। ये प्लांट वायरस है, ये टोबैको को तंग कर रहा है। तो ये कैसा है? RNA एज ए जेनेटिक मटीरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। NCERT बोल रही है इसको लेबल करें। और अगर आप इसको देखोगे, अभी हमने बनाया सारा। दिस इज योर हेड और कैप्सिड। दिस इज़ योर टेल फाइबर, दिस इज़ योर स्पाइक, मैंने पूरा बनाया।
हेयर इज़ योर कॉलर, है ना, ये सारा हमने बनाया। तो ये सब आप ये आ गया आपका, दिस इज ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज अ T4 बैक्टीरियोफाज। ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरियोफाज वो जो बैक्टीरिया को खराब करेगा, दिस इज T4 बैक्टीरियोफाज, अ डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। ध्यान से पढ़ो, ठीक है, फिर हम इसको क्लास में